हर हर महादेव। कल हमने शिव के पहले अवतार वीरभद्र का जन्म कैसे हुआ था वो कथा सुनाई थी आपको। जब माता सती ने राजा दक्ष के द्वारा अपमानित होने पर अपने प्राणों की आहुति यज्ञ अग्नि में दे दी थी, भगवान शिव को जब ये पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए और अपनी जटा उखाड़कर पर्वत पर फेंक दी। उसी से वीरभद्र का जन्म हुआ। शिव के इस वीरभद्र के अवतार ने राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काटकर उसे मृत्यु दंड दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने दक्ष के सिर पर बकरे का मुंह लगाकर उसे पुनः जीवित कर दिया। शिव के 18 और अवतार हुए हैं, जिनका नाम इस प्रकार है। दूसरा अवतार पिपलाद, तीसरा नंदी, फिर भैरव, अश्वत्थामा, सर्वावतार, गृहपति, दुर्वासा, हनुमान, वृषभ, यतिनाथ, कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात और शुंडनतेक, ब्रह्मचारी और यक्ष। ये सारे भगवान शिव के ही अवतार थे। जब भगवान शिव ने मानवता के कल्याण के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया था। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता को लेकर विवाद होने लगा। दोनों निर्णय के लिए भगवान शिव के पास गए। विवाद का हल निकालने के लिए भगवान शिव साकार रूप से निराकार रूप में प्रकट हुए। शिव का निराकार रूप अग्नि स्तंभ के रूप में नजर आ रहा था। ब्रह्मा और विष्णु इस स्तंभ के आदि और अंत का पता लगाने के लिए चल पड़े। कई युग बीत गए, लेकिन इसके आदि और अंत का पता नहीं लगा। जिस स्थान पर यह घटना हुई थी वह आज के समय में अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मा और विष्णु को अपनी भूल का एहसास हुआ, तब भगवान शिव साकार रूप में प्रकट हुए और कहा कि आप दोनों ही बराबर हैं। इसके बाद भगवान शिव ने कहा कि पृथ्वी पर अपने ब्रह्मा रूप का बोध कराने के लिए मैं लिंग के रूप में प्रकट हुआ। इसीलिए शिवलिंग को पूजा जाता है। इसीलिए भगवान शिव को लिंग में स्थापित करके उसकी पूजा की जाती है। तभी से लिंग की पूजा आरंभ हुई। देवों के देव महादेव, देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर घोर संकट आता था तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास चले जाते थे। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव कहते हैं देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों सभी को समान रूप से दिखते थे। अगली कथा में जानिए कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के पिता कौन थे। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।